वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एमएस वर्ड की थ्योरी क्लास चल रही है, जिसमें आज है डे 4 और आज हम कवर करने वाले हैं पूरे आपके एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब को, है ना। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब के अंतर्गत डॉक्यूमेंट में पेज, टेबल, मीडिया, शेप, लिंक और सिंबल्स आदि को क्या है, इन्हें जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। और देखो, इनमें कई सारे विकल्प होते हैं जिन्हें क्या है, ग्रुपों में बांटा जाता है। तो अब एक एक करके हम सभी को डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो क्या होते हैं, पेजेस, है ना, पेज ग्रुप होता है, टेबल्स होता है, फिर इलस्ट्रेशन हो गया, नेक्स्ट है ऐड इन्स, फिर मीडिया, लिंक, कमेंट और हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। तो ये सभी हम क्या है, एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है कौन सा, पेज ग्रुप। अब इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और देखो, ये संपूर्ण थ्योरी क्लास चल रही है, तो इसमें आप उम्मीद ये मत कीजिएगा कि मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकली होगा। ये सभी एकदम थ्योरेटिकल है और थ्योरी जैसी आपकी कंप्लीट होगी, इसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो, एक बार हम थ्योरी अच्छे से कर लेंगे तो आगे ना हमें थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। इसीलिए तो देखो, इसमें क्या है, पेजेस में इसमें आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज और क्या है, पेज ब्रेक, तीन ऑप्शन मिलते हैं ना। इन ऑप्शन की सहायता से आप क्या है, एमएस वर्ड में पेज को एडिट कर सकते हैं। यानी कि एडिटिंग का काम किससे हम कर सकते हैं पेज के, तो आपके पेज ग्रुप से। जैसे देखो, कवर पेज क्या है, डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज बनाने के लिए कवर पेज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई सारे रेडीमेड कवर पेजेस का संग्रह होता है। और कवर कवर पेजेस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज होता है जिसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या है, जानकारियां दी गई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक पेज। तो देखो, इस पे क्या है, ब्लैंक पेज पर क्लिक करके एक नया ब्लैंक पेज ला सकते हैं। जैसे कि आप क्लिक करेंगे इसमें, तो जहां आपका कर्सर होगा वहां से क्या है, कटिंग जैसा एक लाइन आएगा और कुछ इस तरह से क्या है, एक पेज बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है आपका, पेज ब्रेक। देखो, इस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है आपका, आप एमएस वर्ड में एक ही पेज पर क्या है, ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि एक पेज को आप जितना चाहें उतनी बार क्या है, तोड़ सकते हैं या कि डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेबल ग्रुप। तो देखो, टेबल ग्रुप में क्या होता है, इसमें आप सिर्फ एक ही टेबल का ऑप्शन मिलता है और इसमें इसके अंदर आपको क्या है, 5 ऑप्शन मिलते हैं। तो उनके बारे में भी देखें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो देखो, पहला आपको मिलता है कौन सा, इंसर्ट टेबल। इस ऑप्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में रो और कॉलम से बनी टेबल को जोड़ सकते हैं, जिससे किसी प्रकार की जानकारी को क्या है, कॉलम में लिखा जा सकता है। और फिर नेक्स्ट है आपका ड्रॉ टेबल। अब देखो, जो आपका ड्रॉ टेबल होता है, इसमें क्या होता है, तो इस ऑप्शन के द्वारा पेंसिल का उपयोग करके आप क्या है, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। इसकी सहायता से आप वर्ड में एक्सेल के सीट को ला सकते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका क्विक टेबल। तो देखो, क्विक टेबल की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से आप वर्ड में बहुत ही बढ़िया तरीके का क्या है, कैलेंडर और टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप। अब देखो, इस सेक्शन के अंतर्गत क्या है, डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए आपके इलस्ट्रेशन सेक्शन के अंतर्गत निम्न ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो हम एक एक करके फिर से देखेंगे। देखो, पिक्चर हो गया, आउटलाइन हो गया, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं पिक्चर्स को। डॉक्यूमेंट में ऑफलाइन माध्यम से पिक्चर जोड़ने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, है ना। और नेक्स्ट आपका ऑनलाइन पिक्चर। तो देखो, ऑनलाइन पिक्चर में क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से हम क्या है, पिक्चर को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका शेप। डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार की आकृतियां, जैसे कि सर्कल हो गया, बॉक्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लाइन, है ना। इन सभी प्रकार के क्या है, ऑब्जेक्ट को, और जैसे आपका फ्लो चार्ट हो गया, है ना। तो इन सभी प्रकार के शेप को जोड़ने का हम किसका यूज करते हैं, तो आपके शेप ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट आर्ट। अब देखो, स्मार्ट आर्ट क्या है, तो ये एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है और इनका इस्तेमाल करके हम किसी भी जानकारी को टेक्स्ट और पिक्चर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक साथ सेट कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट हो गया, है ना, और प्रोसेस हो गया, कोई कोई साइकिल दिखाना, यानी कि कोई प्रोसेस वाला हायरार्की सिस्टम बनाना है या फिर पिरामिड बनाना है ना। तो इस प्रकार के प्रारूपों के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो आपके स्मार्ट आर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चार्ट। तो देखो, यहाँ से क्या, यह भी एक आपका क्या है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है। और चार्ट का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, तो रो और कॉलम में लिखी गई जानकारी को ग्राफिकली यानी कि चार्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे कि किसी
शीट में दर्ज किसी कंपनी के वार्षिक सेल्स, है ना, या फिर किसी एम्प्लॉयज़ की उसकी क्या है एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ, इनसे रिलेटेड हम किसी प्रकार के डेटा को चार्ट फॉर्म में प्रस्तुत करने के लिए आप चार्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीनशॉट। अब देखो इसकी सहायता से वर्ड में अपने लैपटॉप के किसी भी स्क्रीन या प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट को तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ एक नोट दिया गया है, ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर, आइकन, शेप, चार्ट्स आदि हो सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि ऑब्जेक्ट किसी प्रकार के हो सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एक फॉर्मेट नाम से क्या है एक अलग से टैब ओपन हो जाता है ना, जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या है विकल्प दिए गए होते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो जब आप किसी भी मान लीजिए कोई शेप इंसर्ट करेंगे या पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो क्या होता है एक फॉर्मेट टैब आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से क्या है एक्टिव हो जाता है और इनमें ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं इनसे रिलेटेड, है ना। तो देखिए सबसे पहले कौन सा है स्टाइल। इसके द्वारा क्या है ऑब्जेक्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं तथा किसी ऑब्जेक्ट जैसे शेप, पिक्चर आदि को विभिन्न प्रारूपों में बदला जा सकता है, ठीक है। फिर है आपका फिल कलर। इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आउटलाइन। तो देखो आउटलाइन यानी कि किसी शेप या ऑब्जेक्ट या पिक्चर की आउटलाइन, उसके कलर और उसके क्या है यानी कि उसे कितनी थिक रखना है, ये सब मैनेज हम किससे कर सकते हैं तो आपके आउटलाइन से, ठीक है। फिर है आपका इफेक्ट। अब देखो इफेक्ट से क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार के इफेक्ट लगा सकते हैं जैसे कि ड्रॉप शो, है ना, ड्रॉप शैडो सॉरी, और रिफ्लेक्शन, ग्लो, है ना, शिंग, ये सभी क्या होते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं इफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशंस। तो देखो ऑब्जेक्ट को पेजेस में किस प्रकार से पोजीशन सेट करना है ना, ये सारी चीजें हम किससे कर सकते हैं तो आपके पोजीशन से, जैसे कि टॉप, बॉटम, सेंटर और राइट, लेफ्ट एंड मिडल, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट रैप। देखो इसमें क्या कर सकते हैं तो डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के साथ क्या है फिट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और देखो किसी ऑब्जेक्ट को इनलाइन, टाइट, स्क्वायर, बिहाइंड टेक्स्ट, है ना, और फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन चीजों के या इन फॉर्मेट में आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम क्या करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो मान लीजिए हमने कोई पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है तो क्या होगा वो आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। और नेक्स्ट है आपका अरेंज, है ना। तो देखो अरेंज से हम क्या कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट जोड़े गए हैं तथा उनमें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या है एक से दूसरे के नीचे या ऊपर क्या है अरेंज करना है तो आप किस सेक्शन पे जाएंगे अरेंज सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ऐसे करके ऑप्शन पर क्लिक करके हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका अलाइन। अब देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ वर्टिकली या हॉरिजेंटल अलाइन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर है आपका ग्रुप। अब देखो ग्रुप में क्या है तो एक से अधिक ऑब्जेक्ट को क्या है एक साथ ग्रुप करके ऑब्जेक्ट को यानी कि कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप ग्रुप ऑप्शन का यूज करते हैं। और अनग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 3-4 पिक्चर्स को क्या करते हैं पहले ग्रुप कर देते हैं और फिर बाद में इन्हें हम अनग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका रोटेट। अब देखो इससे क्या है किसी पिक्चर या शेप ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री, है ना, 180 या 360 डिग्री क्या है घुमाने के लिए रोटेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका साइज। इसके द्वारा ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीडिया, है ना। अब कौन सा ग्रुप है आपका तो मीडिया ग्रुप है। तो देखो इससे क्या कर सकते हैं इसमें आपको सिर्फ ऑनलाइन वीडियोज का ऑप्शन मिलता है जिसके माध्यम से क्या है आप वर्ड में कोई भी ऑनलाइन वीडियो को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन वीडियो इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यूआरएल यानी कि एक यूआरएल मांगेगा। आप जो भी वीडियो यूट्यूब की है या फिर कहीं से भी आप वीडियो देना चाहते हैं तो क्या होगा उसका आपको यूआरएल क्लिक करना है और क्या कर देना ओके कर देना है। ओके करते क्या है उसमें एक संबंधित वीडियो से रिलेटेड आपका लिंक आपके एमएस वर्ड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑनलाइन वीडियोज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिंक, है ना। अब देखो लिंक में क्या होता है तो डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर लिंक लगाने के लिए हम निम्न ऑप्शन का यूज करते हैं, जैसे कि आपका पहला हो गया हाइपर लिंक। तो देखो डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या जानकारी पर किसी बाहरी पेज, यूआरएल, फाइल, फोल्डर आदि का लिंक लगा सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको टेक्स्ट को क्या है सिलेक्ट करना होता है। फिर आपको हाइपरलिंक ऑप्शन पर क्लिक करके
जिस चीज़ का क्या है आपको लिंक बनाना है तो क्या करने हैं, ऑप्शन पर जाएंगे लिंक, है ना, और फिर वहां से ऑप्शन पे चुनेंगे हाइपर लिंक, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल के, और जो फाइल हमें सेलेक्ट करना होता है उसके लोकेशन पर जाते हैं और ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी लिंक क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका बुक मार्क। अब देखो बुक मार्क भी देखते हैं। यदि डॉक्यूमेंट में एक से अधिक पेजेस हैं तो डॉक्यूमेंट की मुख्य जानकारियों को बुक मार्क के जरिए क्या है हम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि क्या है उस इंफॉर्मेशन को बिना स्क्रॉल किए डायरेक्ट हम पहुंच सकें, है ना। और डॉक्यूमेंट में जिस जानकारी का बुक मार्क क्रिएट करना होता है इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और बिना स्पेस दिए किसी भी नाम से सेव कर देते हैं। फिर क्या है बनाए गए बुकमार्क को एक्सेस करने के लिए बुकमार्क ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस के द्वारा डॉक्यूमेंट की जानकारियों को क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं, यानी कि देखो इससे क्या है एक लेबल के द्वारा डॉक्यूमेंट की उन जानकारियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है जिस जानकारी के लिए क्रॉस रेफरेंस बनाया गया है ना। अब देखो क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए क्या है हेडिंग का उपयोग किया जा सकता है ना, यानी कि किसी प्रकार से किसी टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, जहां क्रॉस रेफरेंस बनाना होता है वहां हम कर्सर को रखते हैं। इसके बाद इंसर्ट में जाके देखो क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद फिर क्या है क्रॉस रेफरेंस टाइप पे जाते हैं। फिर क्या है हेडिंग सेलेक्ट करते हैं और वह हेडिंग को चुने जिसे हम क्या है क्रॉस रेफरेंस बनाना चाहते हैं। फिर क्या है आपको ओके करना होता है और इस तरह से उस हेडिंग को क्या है हम क्रॉस रेफरेंस लेवल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और देखो लेबल पर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो क्या है हम उस हेडिंग तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये उसके एक्सेस करने का तरीका हो गया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका कमेंट। तो कमेंट का यूज हम किस लिए करते हैं, तो इसका यूज किसी भी जानकारी या टेक्स्ट को कोई नोट लिखने के लिए किया जाता है ना, जिसे बाद में क्या छिपाया है दिखाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेडर एंड फुटर। अब देखो हेडर फुटर ये उम्मीद है सबको पता भी होगा। तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट में क्या है एक जैसी सूचना के लिए यानी कि हर पेज में लगाने के लिए आप हेडर ऑप्शन का यूज करेंगे। और इसमें देखो होता क्या है हेडर में टेक्स्ट पेज नंबर होते हैं, है ना, और पिक्चर्स आदि भी हम जोड़ सकते हैं। हेडर को क्या है पेज के टॉप एरिया में प्रदर्शित किया जाता है और क्या होता है जो फुटर होता है तो पेज के बॉटम एरिया में होता है। और फिर क्या इसका काम क्या होता है, तो ये भी हेडर के समान ही होता है। यानी कि देखो इस प्रकार से अगर कोई पेज है ना, तो टॉप एरिया पर आपका हो जाएगा हेडर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाता है आपका बॉटम पे हो जाता है फुटर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है देखो पेज नंबर। तो पेज नंबर में क्या है यहाँ पर एक से अधिक पेज होने पर आप इस ऑप्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि पेज में हेडर या फुटर में कहीं भी आप पेज नंबर प्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो है आपका टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या है, तो बॉक्स एक ऑब्जेक्ट यानी टेक्स्ट बॉक्स एक ऑब्जेक्ट होता है और जिसे क्या है डॉक्यूमेंट में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को मल्टीपल डायरेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट में और इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, यानी कि क्या है किसी भी डायरेक्शन में हम टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका क्विक पार्ट्स। अब देखो क्विक पार्ट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो क्विक पार्ट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उपयोग मतलब एक क्या है उपयोगी फीचर है। इसके द्वारा ऐसी जानकारियों को सुरक्षित किया जा सकता है जिन्हें बार बार उपयोग करने में या बार बार उपयोग किया जा रहा हो, जैसे कि कोई नाम हो गया एड्रेस हो गया, है ना, इस टाइप की जानकारी को क्या है स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है जानकारी को क्विक पार्ट में सेव करने के लिए जानकारी को सिलेक्ट करें और क्या है इंसर्ट फिर टेक्स्ट और फिर क्या है क्विक पार्ट फिर क्या है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट, है ना। इस ऑप्शन पर क्लिक करके क्या है नाम देते हैं और लोकेशन देते हैं और जो भी अदर जानकारी होती है उसे फिल करके क्या है ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो क्विक पार्ट के अंदर नए विकल्प आ जाते हैं जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हो गया। फिर इसके अंदर क्या है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कई विकल्प होते हैं जैसे आपका अथर हो गया, है ना, और फिर सब्जेक्ट टाइटल कैटेगरी कंपनी पब्लिश डेट, इन सभी प्रकार की जानकारियां आ जाती हैं। और फिर क्या है इस फील्ड को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके आप जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका वर्ड आर्ट। तो देखो वर्ड आर्ट क्या है एक डेकोरेटिव
टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि क्या है टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हें डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्या है प्लेस किया जा सकता है। और सिलेक्टेड वर्ड आर्ट के लिए अलग से क्या है फॉर्मेट टैब ओपन होता है, और जहां से हम क्या है इनके विभिन्न ऑप्शन के द्वारा हम इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका ड्रॉप कैप। अब देखो ड्रॉप कैप क्या है, किसी पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा बना देते हैं ताकि क्या है थोड़ा सा पता चल सके कि क्या है सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए द हिंदू लिखा होता है ना, तो उसे ऐसे लिख देते हैं कि पहला जो आपका टी होता है बहुत बड़ा होता है, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं ना, तो ये क्या होता है आपका ड्रॉप कैप। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। इस विकल्प के उपयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में जैसे कि फॉर्म हो गया, सर्टिफिकेट आदि में क्या है हस्ताक्षर रेखा यानी कि सिग्नेचर लाइन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और सिग्नेचर लाइन जोड़ने के लिए माउस कर्सर को रखें, फिर इसके बाद क्या है इस ऑप्शन पर क्लिक करें और नाम तथा टाइटल भरें, फिर ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम। अब देखो इसका यूज हम क्या करते हैं, वर्तमान क्या है टाइम और डेट दिखाने के लिए कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या है आपको दिन और तारीख के बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे कि डी डी एम एम हो गया और वाई वाई। इसमें वाई वाई डी डी एम एम भी हो सकते हैं, यानी कि जिस प्रकार का आप सेट करना चाहें तो उस प्रकार का आप वहां से क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंबल्स। अब देखो सिंबल ग्रुप को भी देख लेते हैं, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं जो कि क्या है गणित से संबंधित होते हैं। जैसे कि इनका यूज किस लिए होता है, तो आप मान लीजिए कोई मैथमेटिकल टाइप के फॉर्मूले टाइप करना है, तो फिर हम कहाँ पर या किस ऑप्शन पर जाएंगे, तो आपके सिंबल पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ इक्वेशन और क्या है सिंबल्स। देखो इक्वेशन पर इस पर क्लिक करते ही आपको गणित के सारे सूत्र मिल जाते हैं, यानी कि उस टाइप के फॉर्मेट मिल जाते हैं जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, और फिर क्या है इसमें आपको वर्ड में जिस भी सूत्र का काम है या जिसे हम यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आराम से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और जैसा हम चाहेंगे वो वैसा ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंबल्स। अब देखो सिंबल्स में क्या है, इस विकल्प के यूज से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं उन्हें हम इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता होती है तो वहां पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है आपको अगर एक से अधिक गणित के चिन्ह चाहिए तो हम क्या करते हैं मोर सिंबल ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग टेक जोन पर पहली बार हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो छोटे बड़े भैया बहन जो किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ आप वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।